हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने सामाजिक विज्ञान के पेपर में पलायन को समझेंगे। पलायन क्या है उसका आज समझ लेते हैं। पहले पलायन व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर लंबे समय के लिए परिवर्तन करने की स्थिति को पलायन कहा जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, किसी काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। साधारण अर्थों में पलायन का अर्थ है व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबे समय तक जाकर रहना पलायन कहलाता है। इसके कुछ कारण माने गए हैं, जिसमें सबसे पहले है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण पलायन में सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक कारण को माना गया है, जिसके अंदर जैसे किसी व्यक्ति का यदि विवाह होने के बाद यदि उसको रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है तो वह सामाजिक कारक के अंतर्गत आता है। यानी सामाजिक कारक में अपने परिवार को लेकर वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है तथा रोजगार की तलाश में जाकर वहीं बस जाता है। फिर है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक प्राकृतिक कारण के अंतर्गत जैसे गांव की भूमि की खराब दशा है, अत्यधिक बारिश होना है, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, और जो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको दुर्गम भौगोलिक स्थिति, ये कई ऐसे कारण हैं प्राकृतिक कारण के अंतर्गत जो व्यक्ति को पलायन करने पे मजबूर करते हैं, जिसके कारण कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। क्योंकि किसान ज्यादातर खेती करते हैं तथा गांव में खेती करने के कारण रोजगार की कमी हो जाती है, और उन रोजगार की कमी के कारण व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से कई ऐसे कारक हैं जिसके लिए उनको पलायन करना पड़ता है। फिर है तीसरा है जननांकीय कारण, यानी जनसंख्या से संबंधित कारण। कई बार ऐसा होता है कि लोग अधिक जनसंख्या वाले स्थान को छोड़कर कम जनसंख्या वाले स्थान पर जाकर बस जाते हैं, तो यानी जनसंख्या कारण भी पलायन के लिए मुख्य कारण माना गया है। उसके बाद है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, आय के साधन नहीं होंगे, उसके पास स्रोत नहीं होंगे, तो वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही पड़ता है। इसके लिए जब तक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, वह एक स्थान पर टिके नहीं रह सकता। इसलिए आर्थिक कारक को प्रमुख कारक माना गया है पलायन का। उसके बाद है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण राजनीतिक कारण के अंतर्गत जैसे युद्ध है, पक्षपातपूर्ण राजनीति है, रंगभेद है, ये सब जो कारक है वह अंतर्राज्यीय पलायन को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण यदि राज्य में या देश के राज्य में यदि युद्ध होता है तो उन युद्ध के कारण व्यक्ति को कभी कभी पलायन करना पड़ता है। जिसका एक उदाहरण जैसे भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उस समय कई लोगों ने एक भारत से पाकिस्तान
यानी जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको रहने के लिए मकान चाहिए, और यदि उसके पास मकान ही नहीं होगा तो आवास से समस्या आना स्वाभाविक है। तो पलायन से व्यक्ति को आवास संबंधी समस्या होती है तथा जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार की जो बीमारियां घर पर जाती है, बीमारियां लग जाती है, व्यक्ति को कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आती है वो व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है अशिक्षा की समस्या। अशिक्षा की समस्या इसका अर्थ है पलायन से अशिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जब तक कमजोर होगी वह अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करवा सकता, तथा कई बार परिवार में व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण जो साधन है उन साधनों में कमी होती है, और उन साधनों की कमी के कारण जो है माता पिता जो है अपने बालकों को या अपने बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त नहीं करवा सकते, और उस स्थिति में माता पिता अपने बालकों को काम के लिए कई बार भेज देते, जिसके कारण की अशिक्षा की समस्या को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद है सामाजिक बिखराव की समस्या। सामाजिक बिखराव सही बात है, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर या अपने समुदाय को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो सामाजिक बिखराव आता ही आता है, क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय और समुदाय मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। और यही समाज में रहने वाले व्यक्ति, परिवार और समुदाय यदि अलग अलग हो जाएंगे तो सामाजिक बिखराव आना स्वाभाविक है। तो इसलिए सामाजिक बिखराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। उसके बाद है जन सुविधाओं का अभाव, जैसे मकान है, पानी है, बिजली है, पाठशाला है, अस्पताल है, यातायात के साधन है, रोजगार के अवसर है, ये जो सारी जन सुविधाएं हैं, इन जन सुविधाओं में कमी आ रही है, इनका अभाव हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को उपभोग करने वालों की संख्या यदि बढ़ जाती है तो उस चीज में कमी आना शुरू हो जाता है। इसलिए पलायन से शहरों में जो आवास है, बिजली है, मकान है, पाठशालाएं है और जो अस्पताल से संबंधित जो सुविधाएं है, इनका अभाव हो रहा है या इनकी अभाव की समस्या आ रही है। फिर है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, पलायन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आ रही है। जैसे क्या माना जाता है कि जब तक पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा, तब तक व्यक्ति भी स्वच्छ रहेगा, और यदि उसी पर्यावरण को यदि हानि पहुंचती है, प्रदूषण होता है, तो व्यक्ति को भी हानि पहुंचना शुरू हो जाता है। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण अधिक फैल रहा है, क्योंकि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो गंदी बस्तियों का निर्माण होता है,
इसके कारण फैल रहा है। फिर है प्रदूषित भोज्य पदार्थ। प्रदूषित भोज्य पदार्थ पलायन के कारण व्यक्ति को शुद्ध भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रदूषित भोज्य पदार्थ के कारण उनका स्वास्थ्य बिखर रहा है, उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है, वह शुद्ध भोजन नहीं कर पाते हैं। इस तरह की कई समस्याएं जो व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। फिर है प्राकृतिक संपदा में कमी की समस्या, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। प्राकृतिक संपदा जैसे वन है, जंगल है, खेत है और कोयला है, ये जो प्रकृति से प्राप्त होने वाली हमको जो वस्तुएं हैं, इनमें कमी आ रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्तमान में व्यक्ति को रहने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जंगल के जंगल कट रहे हैं, वन के वन कट रहे हैं, तथा कोयला और ये जो कोयला जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है, इनमें कमी आ रही है। तो ये पलायन का ही दुष्परिणाम माना गया। तो इस तरीके से पलायन से संबंधित कई ऐसी समस्याएं हैं जो वर्तमान समय में व्यक्ति के लिए हानिकारक भी हो रही है तथा अनुपयोगी भी सिद्ध हो रही है। अब है आज का ग्रह कार्य। पलायन से संबंधित कारणों का उल्लेख करते हुए इससे उत्पन्न समस्याएं बताइए। ये हमको आपका पलायन से संबंधित कारणों का उल्लेख करते हुए इससे जो उत्पन्न समस्याएं हो रही है उसको बताना है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है,